Students, today we will discuss about the new topic of your subject biochemistry and clinical pathology, that is your third topic, carbohydrates. Carbohydrates. In this chapter today we will discuss about the brief chemistry and role of carbohydrates, then classification and qualitative test of carbohydrates and disease रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं. इन दिस चैप्टर वी विल कवर दिस टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ठीक है, नाम से क्लियर है. ये अगर इसकी ओल्डर डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ये कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी पर्टिकुलरली कुछ फिक्स्ड रेशियो है. उस रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे 1:2:1, एक कार्बन का एटम होगा, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, अकॉर्डिंग टू ओल्डर कंसेप्ट. अगर हम ओल्ड कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले इसके, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ठीक है. HCHO यानी क्या आता है, इसमें वही रेशियो आ जाएगी, एक कार्बन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल. ये है ग्लूकोज and this one is formaldehyde. ये अकॉर्डिंग टू जो ओल्डर कंसेप्ट है, ओल्डर कंसेप्ट के रिगार्डिंग कहा गया है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है, दैट इज 1:2:1. एक कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का इस रेशियो में है, तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का एक शॉर्ट नेम है जिसको कार्ब्स भी कहा जाता है, CARBZ, कार्ब्स भी कहा जाता है इसको. ठीक है, तो इसमें ये ओल्डर कंसेप्ट था. बहुत से मॉलिक्यूल्स में तो ये बिल्कुल फिट बैठता था कि ये इस रेशियो के अकॉर्डिंग, जिसमें ये रेशियो में एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस थे, जैसे डेक्सोराइबोज, डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज. ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोज था, इसके केस में क्या था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ये था, तो 2 कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है. लेकिन इस फॉर्मूला में ये फिट नहीं होता था, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसमें फिट नहीं होता था. तो इस कंसेप्ट को ये कहा गया कि ये कंसेप्ट सही नहीं है, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अब नया कंसेप्ट आ गया. न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा गया है. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन कहा गया है, क्योंकि अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको सैकराइड्स भी कहा जाता है. अब जो सैकराइड्स है ये एक ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन किया गया है, दैट इज सैक्रिन. और सैक्रिन का मीनिंग होता है शुगर. सैक्रिन मीन्स शुगर. तो हम इसमें सैक्रिन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये है, इसमें 6 कार्बन की चेन होती है. ठीक है, इस तरह से चेन होती है. उसके बाद ऊपर क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इससे इसमें क्या है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी, सबसे पहले हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मींस इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इतने ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक में बहुत सारे, इसलिए इसको हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी कहा गया है, ठीक है, इनके कारण पॉली हाइड्रोक्सी, ठीक है। अल्डिहाइड, इसमें अल्डिहाइड एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अल्डिहाइड भी हो सकता है, कई बार क्या होता है अल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इट मींस क्या है कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो जो हमारी न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है, और एल्डिहाइड या कीटोन में से एक ग्रुप प्रेजेंट हो, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें कुछ हम बात करें इसमें एग्जांपल में, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जैसे ये एग्जांपल है डी ग्लूकोज का, ठीक है, डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम इसकी जगह कीटोन ग्रुप लगा दें, इसकी जगह हम क्या करते हैं, कीटोन ग्रुप लगा दे, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज OH एंड CH2OH। यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह क्या किया, कीटोन ग्रुप लगा दिया, ठीक है, कीटोन ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या है, अब बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोनिक स्ट्रक्चर लग गया, कीटोन स्ट्रक्चर लगने से ये क्या बन गया, ये डी ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज बन गया, फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रुप चेंज होने से तो जो मॉलिक्यूल का नाम है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इसमें यही है कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या लग गया, कीटोन लग गया, वहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट था। ये हमारी न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया कि हमने ओल्डर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इस पे बेस्ड हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस थे, जैसे डीऑक्सीराइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज भी ट्रू कार्बोहाइड्रेट है, पर ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है कि जो कार्बन के भी एक कार्बन का एटम हो, दो हाइड्रोजन के, और ये फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, इसलिए न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमारी न्यू डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बात करें, ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक तरह का सैकराइड्स होते हैं, इसको सैकराइड्स भी कहते हैं, कार्ब्स भी इसका नाम कहा जाता है, CARBZ, ठीक है। तो ये सैकराइड्स होते हैं जो कि ग्रीक वर्ड सैक्रिन से ऑब्टेन हुआ है, और सैक्रिन का मीन्स होता है शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो मोस्टली है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीटर होते हैं, और जो भी मतलब कि वेजिटेबल्स हैं या जो भी प्रोडक्ट है जिसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट टेस्ट होता है, तो इट मीन्स उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स में ये कैसे बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है, उससे क्या होता है, ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, इस फॉर्म में ये इस
इसकी स्टोरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन प्लांट्स, ठीक है, ये स्टोर होते हैं, फॉर्मेशन होती है थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर्मेशन थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये किस फॉर्म में स्टोर होंगे, स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, मैनोज, ठीक है, इसकी फॉर्म में ये स्टोर हो गए। अब इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। ब्रेकडाउन थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन हो गया रेस्पिरेशन के, तो जो स्टोर एनर्जी है, जहां पे जो एनर्जी जो स्टोर कर रखी है, उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। स्टोर एनर्जी, जिस वे में इसने एनर्जी को स्टोर कर रखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी मेटाबॉलिक प्रोसेस की कंप्लीशन में, विच कंप्लीट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, कंप्लीट द मेटाबॉलिक रिएक्शन और प्रोसेस, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये बता रखा है किस तरह से प्लांट में कैसे स्टोर होता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में होता है, फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में होता है, ये इस प्रोसेस से ये बनता है। फिर उसके बाद ये स्टोर होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस से, जिससे ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, जो एनर्जी जो उसकी स्टोर्ड है ना, वो किसमें यूज करता है, एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये तो है प्लांट्स की बात। अगर हम बात करें एनिमल्स की बात, तो इसमें एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है, इन ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो स्टोरेज होती है इसकी लिवर और मसल्स में इसकी स्टोरेज होती है, ठीक है। और ये रूट्स और ट्यूबर्स, प्लांट्स में रूट्स, ट्यूबर्स और बहुत सारी ऐसी जो मटेरियल होते हैं जो कि एडिबल होते हैं और स्वीटर इन टेस्ट होते हैं, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो। उसके बाद हम इसके रोल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या रोल होते हैं, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या रोल होते हैं। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, दैट इज चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट से। जो हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं थ्रू वेजिटेबल्स एंड थ्रू अदर एडिबल प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स, इट प्रोवाइड द एनर्जी टू अस, ठीक है, जो कि स्टोर होकर रखती है, जो हम जब भी हमें कोई वर्क करना है, कोई फिजिकल वर्क करना है, तो उसमें हेल्पफुल होती है। तो इट इज, यू कैन से दैट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे पहला रोल हो गया इसका। उसके बाद ये क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। किन कंपाउंड्स के लिए, लिपिड्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए इनको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू लिपिड्स और प्रोटीन भी बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज मेन constituents of compound, कौन कौन से कंपाउंड का, लाइक लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है।
ये हमारा हो गया सेकंड रोल कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स किस में हेल्प करते हैं, कुछ मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन ड्रग्स लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में और कुछ एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में। तो इसको हम कह सकते हैं सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ये किस में यूजफुल होते हैं, फॉर सर्टेन, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है इसका कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं, सम प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो किस में हेल्प करते हैं, एक्ट एज कैटालिस्ट एंड प्रमोटर। कुछ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट होते हैं हेल्पफुल होते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और यू कैन से दैट प्रमोटर, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट क्या करता है, जो बूस्ट अप कर देता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को, ठीक है, बूस्ट अप कर देता है, ठीक है, रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है उनको इंक्रीज करना या डिक्रीज, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, या फिर यू कैन से दैट प्रमोटर की तरह भी काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्लूक्रोनिक एसिड जो कि एक प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या करता है, ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है जो किसमें हेल्पफुल होता है, इट इज हेल्पफुल इन इनएक्टिवेटिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर देता है। टॉक्सिक सब्सटेंस की इनएक्टिवेशन कर देता है। तो ये क्या है, ग्लूक्रोनिक एसिड है जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रोडक्ट है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है और किसमें हेल्पफुल होता है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट का रॉ मटेरियल है प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, इस तरह से कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका, ठीक है, एज रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा रोल। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या रोल हैं। सबसे पहले क्या है, इट इज अ मेजर सोर्स और चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मेन सोर्स है, इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रोल है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज इट इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, कंपाउंड, जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन है, उनका क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स है वो कुछ मेडिसिन बनाने में या फिर कुछ डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल है, जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक तरह से कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो रेट है उसको चेंज करता है, और उसको क्या करता है, प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है, कैटालाइज भी करता है रिएक्शन को, प्रमोट भी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी का एक प्रोडक्ट है जिसको ग्लूक्रोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। और ये इंडस्ट्रियल यूज का है,
तो ये एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या फिर सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और इस तरह से पेपर इंडस्ट्रीज हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने में रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये हो गया हमारा रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद उसकी क्या पढ़े हमने, रोल पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Classification of carbohydrates. क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो शुगर मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर कितने कितने शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शुगर मॉलिक्यूल्स based on sugar molecules present, they are classified into 4 categories. First one is mono saccharides, second one is disaccharides, fourth one is oligosaccharides, and third one is oligosaccharides, and fourth one is polysaccharides, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है शुगर मॉलिक्यूल पे बेस्ड। अब ये क्लासिफिकेशन है, हम जैसे मैं इसको जनरल बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल स्टडी हम वन बाय वन करके करेंगे। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मींस वन, सैकेराइड्स मीन शुगर, तो सैकेराइड्स मतलब कि शुगर के कितने मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। डाइसैकेराइड्स, डाई मींस टू, सैकेराइड्स मीन शुगर, यानी टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, पोली मोर देन 10, ठीक है, पोली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल। तो इसके बेस पे इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये जनरल मैंने लिखा है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी कि इसमें मोनोसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर